भाई सारी की सारी ईद खराब कर दी पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की। इससे ज्यादा बुरी खबर होगी क्या? क्योंकि क्रिकेट फैंस तो ये समझ रहे थे ना कि ये ईद है और इसके बाद क्रिकेट फैंस की ईद होगी, वो होगी पीएसएल। पीएसएल भी ईद होती है ना। लेकिन जनाब, एक बड़ा मुश्किल फैसला हुआ कि भाई ईद के बाद वाली जो ईद है वो नहीं रही है। उसकी वजह यह है कि क्राउड अब पीएसएल में नहीं होगा और पीएसएल में सिर्फ दो वेन्यूज होंगे, कराची और लाहौर, जहां पर पीएसएल के मैचेस करवाए जाएंगे। वजह आप सबको मालूम ही होगी। अब यहां पर सोचने और समझने वाली बातें हैं। जो अक्लमंद और समझदार लोग होंगे वो इस चीज को समझ जाएंगे। क्योंकि मैं बहुत सारे मैसेजेस इंस्टाग्राम पर भी आए मुझे कि यार ये क्या बात हुई, ये तो कोई बात ना हुई, ये तो ज्यादती है, नाइंसाफी है। देखें, समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग सबसे पहले तो हमारा ब्रांड है। तो अगर तो हम ये कहें कि जी हमें अलाउड नहीं है तो हम जी बाइकआउट करेंगे, ये करेंगे, देखें अल्टीमेटली नुकसान तो हमारे अपने ब्रांड का ही होना है। सही है, समझ रहे हैं बात? हमारे ब्रांड का नुकसान मतलब पूरी दुनिया को मजा आएगा। अब यहां पर क्रिकेट फैंस की जिम्मेदारी क्या है? वो ये है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा पीएसएल के मैचेस देखें, एंजॉय करें। और एक चीज जो कि हिंट दी गई है चेयरमैन मोहसिन नकवी की तरफ से, वो ये है कि ऐसा नहीं है कि पूरे पीएसएल के लिए ये दरवाजे बंद कर दिए हैं। हो सकता है मामला ठीक हो जाए, सिचुएशन क्लियर हो जाए, सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो जाए तो आपकी वापसी हो जाए। हो सकता है वापसी, इसमें कोई मतलब मोहर तो नहीं लगा दी गई है। लेकिन हाँ, एक मुश्किल सूरत हाल जरूर है, मुश्किल वक्त जरूर है और पूरे रीजन पर है। तो इसका ना आप कुछ कर सकते हैं, ना मैं कुछ कर सकता हूं, ना ही क्रिकेट बोर्ड कुछ कर सकता है, ना ही गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। जो हो सकता था बेस्ट पॉसिबल वो किया। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास दो ऑप्शन थे। पहला, पाकिस्तान सुपर लीग को खत्म कर दिया जाए, ठीक है, इस साल पोस्टपोन कर दी जाए। दूसरा, ये वाला जो फैसला ले लिया गया। तो हमें पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट इसमें से ये निकालना चाहिए कि यार कैंसिल करने से बेहतर ये था क्लोज डोर्स में करवा दिया जाए। तो कराची और लाहौर ये दो वेन्यूज हैं। और मैं मतलब पूरा समझ सकता हूं कि इतना जल्दी, मतलब इतना एंड वक्त पर, जल्दी नहीं सॉरी, एंड वक्त पर ये फैसला आना, जहां पर सारे लोग खुश थे। मतलब 3-4 दिन टीम्स ने, खिलाड़ियों ने पहुंचना शुरू कर देना, 3-4 दिन का ये मामला था और उसके बाद पीएसएल ना शुरू हो जाना था। तो सबसे ज़्यादा दुख जो है वो फैसलाबाद के फैंस के लिए, पेशावर के फैंस के लिए, जिन्होंने इससे पहले पीएसएल के मैचेस नहीं देखे थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा दुख है। उसकी वजह यह है कि यार वो एक्साइटेड थे ईद के बाद, जैसे मैंने कहा ईद थी तो वो उनके लिए डबल थी, ट्रिपल थी। उसकी वजह यह है कि उनके पास प्रोफेशनल क्रिकेट सालों बाद आ रही थी। फैसलाबाद के पास तो खैर साउथ अफ्रीका की सीरीज हो गई, लेकिन पेशावर वाले तो तरसे हुए थे। जिस तरीके से नेशनल टी20 कप में वो आए, बड़ी तादाद में सपोर्ट किया क्रिकेट को, उसके बाद डिजर्व करते थे। लेकिन क्या करें भाई, अब एक मुश्किल वक्त है, हम सब पर है, उसको बस हमें एब्जॉर्ब करना है, एक्सेप्ट करना है तो करना है, ठीक है। तो अब इस सारे सिनेरियो में जो मैसेजेस मुझे भी आ रहे हैं कि यार हम तो देखेंगे ही नहीं अब पीएसएल, हम तो बाइकआउट करते हैं, ऐसे पीएसएल का क्या फायदा, ये तो हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वगैरह वगैरह, इस तरीके के बहुत मैसेजेस आए। तो भाई मेरा आपको सिंपल सा जवाब है, और वो जवाब ये है कि यार देखें, आप इसका कुछ नहीं कर सकते। आपको चाहते हुए ना चाहते हुए इसको एक्सेप्ट करना है। मैं कुछ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट, क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं कर सकते। जो मुश्किल वक्त है उसको हमने सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाना था, वो हम लेकर चले गए। अब आपके ना देखने से अल्टीमेटली नुकसान होगा। ना देखने से क्या होगा, आपकी एंट्री तो वापसी नहीं हो जाएगी ना। लेकिन ना देखने से पाकिस्तान सुपर लीग, जो पाकिस्तान का ब्रांड है, उसको नुकसान होगा। ठीक है, आप नहीं देखेंगे, नुकसान होगा। तो हमें इस मुश्किल वक्त में अपने ब्रांड को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ एक चीज करनी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा देखना है उसको, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लाइव स्ट्रीम के ऑप्शन है, टीवी के ऑप्शन है, सोशल मीडिया के ऑप्शन है। आप इंजॉय करें, पीएसएल को घर में बैठ के देखें। कराची वाले तो वैसे खुशी होंगे क्योंकि वो तो वैसे ही कहते हैं कि यार स्टेडियम में जाना तो अजाब ही होता है, वहां पर तो ये नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि यार व्यू जो बेहतर बनाया गया था, रूफ वगैरह हटा दिए थे आप लोगों के लिए, फैंस के व्यू को बेहतर करने के लिए, तो अब वो चीज़ आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। तो ये अभी मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए बंद हो गई, ठीक है। ये वाले मैचेस नहीं, इसके बाद बहुत सारी क्रिकेट होनी है। इसके बाद इंशाल्लाह जब हालात बेहतर होंगे तो आप भी स्टेडियम आएंगे, हम भी आपसे मिलेंगे, आप भी मैचेस देखेंगे, सारी चीज़ें होंगी, खिलाड़ी विलाड़ी सब होंगे। दूसरी बात, मीडिया के हवाले से भी कहा जा रहा है कि भाई मीडिया को भी अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अभी उस पर कोई
मतलब हतमी फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन मोस्ट लाइकली कट ऑफ कर दिया जाएगा, मीडिया भी कम, तादाद को कम कर दिया जाएगा। इस तरीके की कोई सिचुएशन अभी, उसमें भी अनसर्टेनिटी है, तो हमें भी नहीं पता कि हम भी स्टेडियम में जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि खिलाड़ियों ने पहुंचना शुरू कर दिया है। जो अनसर्टेनिटी की खबरें हैं ना कि जी खिलाड़ी नहीं आ रहे, स्टीव स्मिथ ने सुबह एक पोस्ट डाला, उसमें उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग टू न्यूयॉर्क से वो पाकिस्तान आ रहे हैं, और दूसरे भी खिलाड़ियों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। एक जो इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है वो है कि कुछ खिलाड़ी धोखा देके आईपीएल जा रहे हैं। तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को चाहिए कि सख्त फैसला करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पीएसएल में, अगर आपको आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं हुआ, आईपीएल के ऑक्शन में आप नहीं खरीदे गए, तो आपने पीएसएल को सेकंड ऑप्शन के तौर पे ले लिया। तो जब पीएसएल ने आपको इज्जत दी, तो फिर आपने आईपीएल के पैसों की और लालच के चक्कर में पीएसएल को छोड़ के चले गए। तो ऐसे खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कॉर्बन बॉश के खिलाफ पिछले साल हुई, इस साल जो है वो जो साउथ अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का जो एक ओपनर है, बड़ा मुश्किल नाम है उसका, उसने जो किया वो अब जा रहा है वहाँ पर। पहले उसने कहा पर्सनल रीज़न की वजह से मैं नहीं आ रहा, अब वो जाकर आईपीएल की फ्रेंचाइज को ज्वाइन कर रहा है। दूसरे मुजर अब्बानी और ये वाले बॉलर मोती वगैरह, ये भी आईपीएल की फ्रेंचाइज को जाकर ज्वाइन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान सुपर लीग को अब स्टेप लेना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, आप पहले डिसाइड कर लें, खुद कर लें। अगर आप रिप्लेसमेंट के, आप रिप्लेसमेंट पर रहें आईपीएल के, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पीएसएल में सेलेक्ट हो रहे हैं और आप इस तरीके से डिच करके जा रहे हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर आप स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना ये प्लेयर्स तो ऐसे ही चले जाते हैं कि वो लोग खुश हो जाते हैं खामा खा के कि भाई तुम्हारी तो लीग छोड़ के आ गए। भाई यार ये लालच तो नहीं चलेगी पाकिस्तान सुपर लीग में, ठीक है ना। तो इस पर तो स्टैंड लेना चाहिए। जो प्लेयर्स जा रहे हैं अगले, ठीक है, उनको बोलने पर अगली दफ़ा आईपीएल खेलो, अब तुम्हें वो खिला रहे हैं नहीं खिला रहे हैं, हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम अपनी पीएसएल में तुम्हें नहीं लेंगे। साफ सी बात, क्यों? क्योंकि तुमने पिछली दफ़ा में धोखा दिया था। ये स्टैंड सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लेना चाहिए। अदरवाइज तो कोई भी खिलाड़ी उठ कर चले आएगा, आपकी टीम के कॉम्बिनेशन खराब हो जाते हैं, आपकी टीम फ्रेंचाइज उन पर इन्वेस्ट करती है, सारी चीज़ें करती है, वो डिच करके आईपीएल में चले जाते हैं। तो ये तो नहीं होना चाहिए। इससे तो सारी लीग की जो एक कॉम्बिनेशन है टीम्स के, वो खराब हो जाते हैं। तो ऑल इन ऑल पीएसएल की जो एक्साइटमेंट थी वो अब थोड़ी सी कम हो गई है फैंस की। उसकी वजह सबसे बड़ी कि वो अलाउड नहीं होंगे। लेकिन यह है कि अच्छी चीज़ जो कि इस मुश्किल वक्त में है वो है कि क्रिकेट चलती रहेगी।